नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखीमपुर खीरी से है, जहां खूनी संघर्ष में पूर्व विधायक की मौत हो गई है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां खूनी संघर्ष में पूर्व विधायक की मौत हो गई है। कब्जे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडों से लैस होकर कब्जा करने पहुंचा था एक पक्ष। पुलिस ने दूसरे पक्ष को लाठियों के बल पर खदेड़ा। एक पक्ष के साथ खड़ी पुलिस पर आक्रोशित हुए लोग। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक निर्वेंद्र मुन्ना का शव रखकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि साल 1989, 1991 और 1993 में विधायक थे निर्वेंद्र मुन्ना। निर्दलीय और सपा से विधायक चुने गए थे निर्वेंद्र मुन्ना। संपूर्ण नगर के त्रिकोलिया इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया और वहीं इस पूरे विवाद में एक पूर्व विधायक की मौत हो गई है और लोगों ने पूर्व विधायक के शव को रखकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। और वहीं आपको बता दें कि लाठी डंडों से ये पूरा विवाद हुआ और इस पूरे विवाद में पूर्व विधायक की मौत हो गई। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने एक पक्ष का साथ देकर दूसरे पक्ष को मौके से खदेड़ा। निर्दलीय और सपा के विधायक चुने गए थे निर्वेंद्र मुन्ना, जिनकी इस हादसे में, इस खूनी संघर्ष में मौत हो गई है। आपको बता दें कि कब्जे को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ। लाठी डंडों से यहाँ पर वार हुए एक दूसरे पर और इस पूरे वारदात में मौत हो गई है एक पूर्व विधायक की। एक पक्ष के साथ पुलिस खड़ी हुई, जिस पर आक्रोशित हुए लोग, और निर्दलीय और सपा के विधायक निर्वेंद्र मुन्ना की इस पूरी वारदात में मौत हो गई है। कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और इस खूनी संघर्ष में मौत हुई। लाठी डंडों से लैस होकर कब्जा करने पहुंचा था एक पक्ष, जिसमें पूर्व विधायक निर्वेंद्र मुन्ना की मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। इस वक्त ग्रामीणों ने पूर्व विधायक निर्वेंद्र मुन्ना का शव रखकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये मौकाए वारदात की, जहां पर देख रहे हैं आप कि लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व विधायक निर्वेंद्र मुन्ना की इस खूनी संघर्ष में मौत हो गई है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर एक पक्ष का साथ दिया और एक पक्ष को लाठी और डंडों से खदेड़ा। दो पक्षों में कब्जे को लेकर ये विवाद था और इस पूरे विवाद में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मुन्ना की मौत हो गई है। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक थे एक बार, हालांकि वो सपा से भी लड़ चुके हैं और एक बार वो निर्दलीय भी विधायक रहे हैं और मौत इस खूनी संघर्ष में निर्वेंद्र मुन्ना की हो गई है, जिनके शव को लेकर जनता ने प्रदर्शन किया। साल 1989, 91 और 93 में निर्दलीय और सपा से विधायक चुने गए थे निर्वेंद्र मुन्ना, जिनकी इस खूनी संघर्ष में मौत हुई है। दो पक्षों में विवाद था कब्जे को लेकर और लाठी डंडे चले। लाठी डंडों से लैस ये पूरा विवाद चला, जिसमें एक पक्ष में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मुन्ना की मौत हो गई है। हालांकि मौका वारदात पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस ने भी एक पक्ष का साथ दिया और दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से खदेड़ा। वहीं जो आसपास के लोग हैं उनके अंदर आक्रोश है और कब्जे को लेकर ये विवाद था। हालांकि आक्रोशित जनता ने पूर्व विधायक निर्वेंद्र मुन्ना का शव लेकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ वन इंडिया पर मौका वारदात की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत इस वक्त जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या वजह थी, किस लिए ये खूनी संघर्ष हुआ और इस वक्त क्या हालात है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के पड़ुआ क्षेत्र का है, जहाँ पे एक डिस्प्यूटेड लैंड थी, जहाँ पे ये जो विधायक थे निर्वेंद्र कुमार मुन्ना, इनका और दूसरे पक्ष से विवाद था, जिसपे कोर्ट केस चल रहा था, जिसपे किसी का कोई हक नहीं था, मालिकाना हक। कोर्ट ने ये कह रखा था कि कोर्ट का जब इसमें फैसला आएगा उसके बाद ही इस जमीन पे कोई किसी का मालिकाना हक होगा। उसी जमीन को लेकर, कब्जे को लेकर ये विवाद हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक निर्वेंद्र मुन्ना की मौत हो गई है। जो निर्वेंद्र मुन्ना थे, ये 3 बार लगातार विधायक रह चुके थे, 2 बार निर्दलीय और 1 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके थे, जिसपे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जो क्राइम हो रहा है यूपी में उसके बारे में ट्वीट कर लिखा भी है। और आपको बता दूं कि जो अभी हालात है वहाँ पे, जिसके जो परिजन है वो उसको शव को रख के जाम लगाए हुए हैं और अंतिम संस्कार करने के लिए
मना कर रहे हैं कि जब तक पहले डीएम और एसपी पहुंच के जो दूसरा पक्ष है उसके ऊपर कार्रवाई कर केस नहीं दर्ज करेंगे तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि इसमें पुलिस का भी रवैया संदिग्ध माना जा रहा है। जिस तरह से एक डिस्प्यूटेड लैंड थी उस पर कब्जा दिलाने पुलिस भी सहयोग में गई थी। उनके बेटे का आरोप है जो मृतक विधायक है कि उनके दूसरे पक्ष के साथ पुलिस भी आई थी कब्जा दिलाने। ये कहीं ना कहीं लापरवाही भरा रवैया है। जी धर्मेंद्र, ये बात सामने आ रही है कि पुलिस मौके पर पहुंची जहां दूसरे पक्ष को पुलिस ने खदेड़ा, तो यानी कि अगर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, क्या उसके बाद पूर्व विधायक की मौत हुई है? देखिए आपको बता दूं, कहीं जब कब्जे का मामला आता है तो इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध हो जाती है, संलिप्तता जाहिर होती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष का जो केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, जब डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर अगर कोई कब्जा करने जा रहा है तो पुलिस को मना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, जो आरोप है ग्रामीणों का और उनके परिजनों का कि इसमें दूसरे पक्ष की तरफ से पुलिस वहां गई थी और ये जो लोग बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। धर्मेंद्र इसी वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग भदौरिया, सपा प्रवक्ता। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। पूर्व विधायक और यहाँ पर निर्वेंद्र मुन्ना की मौत हो चुकी है, इस पूरे हादसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में आज हालत ये हो गई है, ना वहाँ पे पुलिस वाले सुरक्षित है, ना जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना जनता। एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ कोई सुरक्षित ही नहीं है। इसके मतलब यहाँ पे कानून का राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। जिस तरह से आप बताइए विधायक जी को जिस तरह से हत्या हुई थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई सुरक्षित है यहाँ पे? इतना मन बढ़ा हुआ है दंगों का, बदमाशों का, अपराधियों का कि उनका किसी का खौफ ही नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। पुलिस का तो खौफ। और उत्तर प्रदेश की पुलिस राजनीतिक द्वेष पे तो कार्रवाई करती है, नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए तैयार है, वो उनको अपराध दिखाई पड़ते हैं, असली अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही। जो लगातार हत्या, चोरी, डकैती, मार पीट, लूट खसोट, अपहरण कर रहे हैं, उनको नहीं पकड़ पा रही है। राजनीतिक द्वेष के चक्कर में सारा, क्योंकि आप अपनी पुलिस को सारा दिन राजनीतिक द्वेष में बिजी रखेंगे तो असली अपराधी को थोड़ी पकड़ पाएंगे। आप तो इसकी मार्केटिंग में लगे पड़े हैं, आप तो राजनीतिक द्वेष से राजनीतिक लोगों को पकड़ते हैं ना। असली अपराधी को पकड़े तो कम से कम हत्याएं तो ना हो पाए ना, चोरी डकैती अपहरण तो ना हो पाए ना, महिलाओं का अत्याचार तो ना हो पाए ना। ये सरकार है जो उत्तर प्रदेश के अंदर में चूंकि बेखौफ है अपराध, उसको पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, यहाँ सिर्फ जंगल राज का। जी लेकिन सर एक बात और सामने यहाँ पर आती है कि सरकार तो अपना काम कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े लगातार दिखाए हैं कि आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं सूबे में, और कई तरह के आंकड़े उन्होंने पिछले कुछ समय में जारी किए हैं, जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, तो यहाँ पर जो लोगों में डर है वो देखा जा रहा है कि कानून का जो खौफ है वो लोगों में नहीं रहा, जिसकी वजह से ऐसी चीजें सामने आती हैं। सरकार तो सीधे सीधे ये बात कहती है। लेकिन आपकी आत्मा से आप कह रहे हो कि वो जो प्रॉम्प्टर है उसको पढ़ के बोल रहे हो, आपकी आत्मा क्या कहती है? लगातार यहाँ पे जो उन्होंने आंकड़े रखे हैं और रोज की अगर हत्याएं उठा लीजिए न्यूज़पेपर में, आज आप जो अखबार में रोज की हत्याएं होती हैं, आप महीने भर का जोड़ लीजिए तो पता चल जाएगा कितनी हत्याएं हुई हैं, बात खत्म हो जाए। वो आप अगर आप सच में बोलना चाहते, सच बोलना चाहती तो आप बोलिए ना। सरकार आपके आपका कोई मतलब है क्या? जी रोज 15 एक दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर में 14, 15, 17 हत्याएं हो रही हैं जी, और उनके आंकड़े कितने जरा आप बता दीजिए जी। और उससे आप रोज के आप जोड़ लीजिए, भाई 25 दिन का आंकड़ा जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उससे एवरेज आप निकाल सकती हैं कितनी हत्याएं हुई होंगी। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। अब सरकार सोचेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी आत्मा तो जानती है ना, आप तो खुद जानते हैं, बोल भले नहीं सकती, आपकी मजबूरी हो सकती है, अपनी बोल पाए क्या करें जी। अनुराग जी बने रहिए आप हमारे साथ। इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त बीजेपी के ऊपर यहाँ पर सवाल उठ रहा है, सीधा सीधा सरकार के ऊपर, क्योंकि बीजेपी शासित यूपी है जहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी इस वक्त जुड़े हुए हैं सपा से, और वो ये कह रहे हैं कि यूपी में सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है, इस वजह से ये हालात बने हुए हैं कि आए दिन आपराधिक घटनाएं होती हैं और आपराधिक घटनाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है। जी अनिला सिंह जी। 30 करोड़ की आबादी वाला देश, 30 करोड़ की आबादी वाला देश है। अगर यहाँ तो कोई भी पार्टी ये तो क्लेम कर ही नहीं सकती है कि यहाँ पे कोई भी क्राइम, जीरो क्राइम का स्टेट हो जाएगा। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो ये क्लेम कर सके। जी तो अपराध होता है, परंतु उस पर तुरंत अगर एक्शन हो रहा है तो ये काबिलियत कहेंगे कि भाई पुलिस जो है एक्शन ले भी रही है। जी अब ये हत्या क्यों हुई, किसके पीछे कारण क्या था, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी नहीं है इस बारे में जानकारी,
पर डेफिनेटली पुलिस जो है एक्शन में होगी। केवल ये कहना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, ये सरासर गलत है। जी अनिला आज सिंह जी, भी अगर लेकिन आप- इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठ रहा है। ये बात सामने आई है कि वो एक पक्ष के सपोर्ट में थी, वो वहां मौजूद थी, उसके बावजूद इतनी सारी चीजें हुई हैं, इस तरह की वारदात हुई है और मौका वारदात पर पहुंचने के बावजूद काबू में नहीं कर पाई है, एक पक्ष का साथ दिया है, पक्षपात का आरोप पुलिस के ऊपर लग रहा है। जी, जैसे मैंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस घटना के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। अगर पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस में, जी डीजीपी सबसे सीनियर है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल देखेंगे कि जिले में इस प्रकार के हालात कैसे हो गए। तो जिन लोगों की लापरवाही की वजह से अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। जी अनिला सिंह जी, आप बात आपने कही कि इस पूरे मामले की जानकारी आपके पास अभी व्यक्तिगत रूप से नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े आए हैं या जो कि अभी यूपी सरकार ने भी दिए थे वो अलग हैं, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो ये दिखता है कि आए दिन आपराधिक घटनाएं होती हैं। तो आपकी क्या इस वक्त प्रतिक्रिया है इन चीजों को लेकर जो सपा लगातार सवाल उठा रही है और सरकार को घेरे में ले रही है? सपा बिल्कुल, देखिए विरोधी दल है, वो सवाल उठाएंगे और उठाना भी चाहिए। जब समाजवादी पार्टी सत्ताधारी सरकार थी और हम विपक्ष में बैठे हुए थे तो हम भी सवाल उठाते थे, और यही एक अच्छी डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबसूरती होती है। मैं तो कहती हूँ कोई अपराध होने नहीं चाहिए, जी चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो या फिर जनरलाइज क्राइम हो, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जी जी पर यहाँ पर ये कह दिया जाए कि क्योंकि ये अपराध हुआ है उसकी वजह से पूरा जो गवर्नेंस है वो जीरो हो गया, वो गलत है। जी धर्मवीर चौधरी बीएसपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं क्षेत्र में बढ़ रही हैं और अब यहाँ पर एक विवाद हुआ है, इस विवाद में पूर्व विधायक की मौत हो गई है। देखिए, ये जो इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है ये लॉ एंड ऑर्डर में विफल हो गई है और अपराधियों के मंसूबे आसमान से भी ऊपर हैं। आज पूर्व विधायक जी की जो दुखद ये जो वारदात हुई है ये बहुत ही मतलब इस लोकतंत्र के लिए घातक है और इस सरकार जो ये सरकार के क्रियाकलाप चल रहे हैं आज प्रदेश में, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, सैकड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है। रोज ऐसी वारदातें आ रही हैं। चलती बसों में अपराधी जो है बहन बेटियों के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, लोग जला के मारे जा रहे हैं, बंदूक की गोली से मारे जा रहे हैं, घर में सुरक्षित नहीं, बाहर सुरक्षित नहीं, जंगल राज चल रहा उत्तर प्रदेश में। मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रपति जी से मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और इनको सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जी जी आपका बहुत बहुत जी। ये जो सरकार इस समय चल रही है इससे ये किसी भी मामले में, चाहे वो आज कोरोना महामारी हो, चाहे वो आज रोजगार भुखमरी की महामारी हो, ये हर मामले में फेल हो गई है और इन लोगों को सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। ये सिर्फ मंदिरों की घंटी बजाने का काम कर सकते हैं जी। और वो योगी जी कर रहे हैं। अभी गोरखपुर में कर रहे थे, सैकड़ों बच्चे वहां पूर्व में जो है ऑक्सीजन बगैर ऑक्सीजन के मर गए। तो सरकार विफल है ये। जी 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 बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये खबर बड़ी जिसमें विवाद में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मुन्ना की मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में पूर्व विधायक की मौत हो गई। गांव पड़वा थाना संपूर्ण नगर में एक भूमि को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े। उनको CHC पलिया ले जाया गया, वहाँ से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग
मौके पे जा रहे हैं। गांव पर ये भैया हिंदुस्तान अखबार का वो था, उसका क्या नाम है, धीरज, और एक गुड्डू, दो दरिया के थे। किशन था, किशन का बेटा था, राधे थे, राधे का बेटा था। अच्छा, पुलिस ये देन पलियासियों का है, क्योंकि आज लॉकडाउन था। पुलिस वाले पैसे और उसके बाद उन लोगों को, राधे लोगों को पकड़ लिया गाँव वालों ने। पलियासियों आके जबरदस्ती यहाँ पे उन लोगों को लेके चला गया। मेरे पिता को मारा, मुझे मारा, मेरे पिता को मारते मारा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखीमपुर में पूर्व विधायक की हत्या पर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पुलिस की उपस्थिति में आज दिन दहाड़े लखीमपुर में 3 बार के विधायक रहे श्री निर्वेंद्र मुन्ना जी की निर्मम हत्या व उनके पुत्र पर हुए कातिलाना हमले से प्रदेश हिल गया है। श्रद्धांजलि उन्हें अखिलेश यादव ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा राज में प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के विषय पर चिंतित ही नहीं, भयभीत भी है, जो कि निंदनीय है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो कि मुरादाबाद से आ रही है। कोरोना संक्रमित हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। टीएमयू कोविड सेंटर की 5 मंजिल से कूदकर ये आत्महत्या हेड कांस्टेबल ने की है। हेड कांस्टेबल की 1 सितंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पहले भी सुसाइड को लेकर विवादों में रहा है कोविड अस्पताल। जिला प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के टीएमयू कोविड हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां पर एक कांस्टेबल ने मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि पहले भी विवादों में रहा है ये कोविड-19 अस्पताल। आपको बता दें कि 1 सितंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वहीं टीएमयू कोविड सेंटर की 5 मंजिल से कूदकर कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है। हेड कांस्टेबल जिसकी रिपोर्ट 1 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनको एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल में, और अब 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या हेड कांस्टेबल ने कर ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5वीं मंजिल से कूदकर हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। अंकित, क्या वजह रही, क्या कुछ पता चल पाया है कि हेड कांस्टेबल ने क्यों आत्महत्या की है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां कल बीती देर रात एक कांस्टेबल ने 5वीं मंजिल से कूद के जान दे दी। ये अगर तथ्यों की बात करूं तो अभी तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं क्या वजह है, लेकिन अगर हाँ अंडर कॉलेज की बात करें तो साफ तौर पर कहना है कि किसी परेशानी में चल रहे थे और किसी टेंशन में थे, जिसके कारण इन्होंने खुद के जान दिए। जी, हालांकि पहले भी ये विवादों में रहा है हॉस्पिटल, पहले भी ये चीजें देखी गई है कि आत्महत्या की गई है जो कोविड-19 पेशेंट है, और एक बार फिर से एक और मामला सामने आया जिसमें हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। क्या कुछ वजह रही है जो यहाँ हॉस्पिटल में आकर इलाज के दौरान मरीज आत्महत्या कर लेते हैं? जी बिल्कुल, ये जो बहुत बड़ा सवाल है कि आए दिन यहाँ आत्महत्या होती रहती हैं, लोग कूद के जान देते रहते हैं, लेकिन कार्यवाही की अगर बात करें तो कार्यवाही में कुछ भी सामने नहीं आता, क्योंकि अधिकारी कोई जवाब नहीं देते सीधे तौर पे। और अगर कॉलेज प्रशासन की बात करें तो उनका रवैया इस तरीके का रहता है कि मीडिया को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। जी अंकित, इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? अस्पताल अगर प्रशासन की बात करूं तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कांस्टेबल है ये किसी तरीके परेशान था, किसी हो सकता है बीमारी से परेशान हो या घर गृहस्थी को लेकर किसी को कोई परेशानी हो, जिसके कारण इन्होंने कूद के जान दी है। जी, और परिवारजनों का क्या इस पे प्रतिक्रिया क्या रही है इस पूरे मामले पर? अब ये बदायूं के रहने वाले हैं, मुरादाबाद में यहाँ मुरादाबाद में किराए पे रहते हैं, एसएसपी कार्यालय में तैनात हैं। अभी इनके घर वालों से बात करने की प्रयास भी किया गया था, लेकिन अभी उनके घर वाले बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा है कि उनके घर वाले सामने आने को लिए अभी कुछ जी कह नहीं पाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मुरादाबाद से खबर, जहां पर एक हेड कांस्टेबल ने कोरोना मरीज जिनकी रिपोर्ट कुछ दिनों पहले 1 सितंबर को आई थी और अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है हेड कांस्टेबल ने। कुशीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रनवे पर मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर। कुछ ही देर में एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
एयरपोर्ट के विकास कार्य के मुद्दे पर बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के साथ मंत्री नंद गोपाल नंदी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ ही देर में एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय यहां पर एयरपोर्ट है जिसका निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे हैं। काम इसका चालू है और कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा और जिसके निरीक्षण के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में बैठक भी लेंगे और ये समीक्षा बैठक होगी अधिकारियों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ मंत्री भी मौजूद हैं, नंदी गोपाल नंदी भी उनके साथ मौजूद है और वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है। कुछ ही देर में एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के विकास कार्य के मुद्दे पर बैठक भी करेंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंच चुके हैं जहां एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। कुछ ही देर में एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं सीएम योगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डीके यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं। डीके, इस वक्त क्या कुछ किया जा रहा है? कुछ ही देर में हालांकि बैठक भी लेंगे और उससे पहले निरीक्षण करेंगे स्थलीय। जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले पहुंचने के बाद जिले के जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया और साथ ही जो जनप्रतिनिधि थे जिले के, उन लोगों ने स्वागत किया। उनके पहले मुख्यमंत्री जी के आने के पहले कृषि मंत्री जो है इस जिले के, वो भी जो है कि वहाँ मौजूद रहे, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी। और जैसे वो पहुंचे स्वागत के बाद तो मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए अभी निकले हैं। अभी निरीक्षण हो रहा है। हालांकि मीडिया को मुख्यमंत्री जी से काफी दूर रखा गया, उनके कार्यक्रम से ही दूर रखा गया है, लेकिन फिर भी मीडिया कर्मी बाहर खड़े हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद डीके। तो बता दें आपको, कुशीनगर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। बदायूं से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। डीसीएम ने बाइक सवार को रौंदा है और हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। डीसीएम ने बाइक को रौंदा जिसकी वजह से बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। मौके पर ही जिन लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या 4 है। आपको बता दें कि डीसीएम की टक्कर हुई है बाइक से जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है बदायूं में और इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बदायूं से बड़ी खबर, जहां डीसीएम और बाइक की टक्कर हुई और इस पूरे हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है और बाइक सवारों को डीसीएम ने रौंद दिया जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत इस बड़े हादसे में हुई। बदायूं से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ और इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है।